हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला स्टेप जब भी आप रियल एस्टेट परचेज के बारे में सोचोगे तो वो क्या होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन। आपको किसी अच्छे बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के या किसी लेंडर के पास जाना चाहिए जो ये डिटरमिन करें कि आपकी फैमिली इनकम के हिसाब से, आपकी लायबिलिटीज़ के हिसाब से आपको कितना लोन या मॉर्टगेज वो दे सकते हैं। कभी भी हम कोई शर्ट खरीदें तो हम ऐसा तो नहीं करते ना कि पहले हम बिना देखे कि कौन सा टैग है, एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम है या स्मॉल है, और हम लेके उसको जो है ट्राई करना शुरू कर दें। हम हमेशा पहले अपना फिट लेते हैं, फिर वो मेजर के हिसाब से हम वही चूज़ करते हैं शर्ट और फिर हम उसे ट्राई करते हैं या फिर स्टिच करवाते हैं। ठीक उसी तरह रियल एस्टेट में भी सबसे पहला स्टेप होना चाहिए अपनी क्वालिफिकेशन डिटरमिन कराना कि मेरा बजट कितना है। अच्छा, दूसरा क्या है कि मेरी क्वालिफिकेशन हो सकता है कि 800,000 हो, बट हो सकता है मेरी और लाइबिलिटीज़ भी हों लाइफ में, और मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो या मेरी प्रॉपर्टी की परचेज 650 तक ही कैप हो या 675 तक ही कैप हो। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू डिटरमिन योर मॉर्गेज एलिजिबिलिटी एंड देन फर्दर टू डिटरमिन कि आपका कैश फ्लो कितना आप डिस्पेंस कर सकते हो और आपकी प्रॉपर्टी परचेज प्राइस की सीलिंग क्या है। वो स्टेप के बाद ही रोल आता है एक रियल्टर का, हमारे जैसे ब्रोकरेज या रियल्टर, जहाँ पर अगर मेरे को ये पता है कि आपकी बजट की सीलिंग इतनी है तो कोई भी अच्छा रियल्टर ये देखेगा कि मेरे इस बजट में मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, उसकी फैमिली एस्पिरेशंस के हिसाब से सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। मतलब उनकी फैमिली की नीड्स के हिसाब से, उनके अगले 3, 4, 5, 10 साल के एक्सपोजर के हिसाब से जो जितना उनका ईयर मार्क बजट है उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यू हैव डन द क्वालिफिकेशन, यू नो योर बजट सीलिंग, आपको अपनी बजट सीलिंग पता लग गई। उसके बाद अगर आप पिछले कुछ हमारे एपिसोड्स देखोगे तो आप पाओगे हमने डिस्कस किया था लोकेशन के बारे में कि रियल एस्टेट में लोकेशन से ऊपर कुछ नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन होती है जो डिटरमिन करती है कि मेरा एसेट कितना ग्रो करेगा अगले 5-10 सालों में, 20 सालों में। फिर हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी टाइप्स, जीटीए में कितने कितने तरह के प्रॉपर्टी टाइप्स होते हैं, उन सब के बीच में क्या डिफरेंस है। हमने उनको ऑर्गेनाइज भी किया था एक स्टैक में कि सबसे कम ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ, उससे ज़्यादा ग्रोथ, उससे ज़्यादा ग्रोथ, ऐसे हमने उसको ऑर्गेनाइज भी किया था। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि एज की क्या इम्पोर्टेंस है और एज से कैसे कोरिलेशन होता है, और हमारे गोल्स और हमारे एस्पिरेशंस एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से हमें किस एज की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो लोकेशन, प्रॉपर्टी टाइप एंड एज, एंड देन फिर हमने डिस्कस किया कि लेआउट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट में जब हम परचेज करने निकलते हैं। फाइनलाइज कर लिया कि हमारी प्रॉपर्टी परचेज प्राइस की ये सीलिंग होनी चाहिए। तो उसके बाद आप लोकेशन, एज और प्रॉपर्टी टाइप को ऊपर नीचे करोगे अगर, देन यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन वॉट एवर योर बजट इज़। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई मेरा बजट 6.5 लाख ही है और मेरे को रिचमंड हिल में कोई कॉन्डो चाहिए, तो उनको रिचमंड हिल में ज़रूर 1 बेडरूम कॉन्डो मिल जाएगा या 1 बेडरूम प्लस den भी मिल सकता है 6.5 के बजट के आसपास। और अगर वो कहे कि भाई मेरा बजट 6.5 लाख ही है और लेकिन मेरे को चाहिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और मेरे को चाहिए भी सेमी डिटैच्ड, तो उनको क्लैरिंगटन, ओशवा साइड डेफिनेटली सेमी डिटैच्ड बड़े आराम से मिल जाएगा इन देयर बजट ऑफ 650K। सो द आइडिया इज़ कि अगर आप लोकेशन को, एज को और प्रॉपर्टी टाइप को स्क्रैम्बल करोगे, you can achieve whatever you want. This is the power of all of these pillars of purchasing: location, age, property type and layout. तो जो आपकी फैमिली की एस्पिरेशंस या नीड्स हो वो आप अपने ब्रोकर से डिस्कस करोगे एंड देन दे विल हेल्प यू टू इंश्योर कि हमारा पैसा सही जगह
सही प्रॉपर्टी पे लगे और हम रहें भी खुशी से और बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को रेस करें, और फिर हम जब उसको डिस्पेंस करने का सोचें तो हमारी ग्रोथ भी हो उस एसेट में। तो होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा है तो ज़रूर उसको आप शेयर करो अपने सर्कल में। और अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वी आर हेयर एट एलेक्सिस, एंड आई विल सी यू शॉर्टली इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्टे पॉजिटिव, सी यू सून, बाय।